आज माँ शारदा का वरद हस्त प्राप्त महेश चंद्र सकलानी दिनेश जी का काव्य संग्रह माँ, मैं और माया पढ़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मूल रूप से टिहरी गढ़वाल के पडियार गांव के सकलानी जी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के महाप्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हैं। इनकी साहित्यिक गतिविधियों की बात करूं तो मर्म यात्रा कविता संग्रह 2018 में प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त खोया हुआ आदमी और आर पार पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। त्रिपुरेश्वरी शक्तिपीठ गोदा निकुंज महानगर से वरिवस्या त्रैमासिक का संपादन भी कर चुके हैं। साथ ही साथ समय समय पर पत्र पत्रिकाओं में लेख, कविता तथा कहानियों का प्रकाशन भी होता रहता है। जब सकलानी जी के काव्य संग्रह माँ, मैं और माया को पढ़ना आरंभ किया तो मन में सर्वप्रथम यही विचार आया कि सकलानी जी ने इतने वर्षों तक भावनाओं के ज्वार को जो कविता के रूप में बाहर उद्घाटित होने के लिए व्याकुल होगा, किस प्रकार से संभाल कर रखा होगा। इतने महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत सकलानी जी के सरल, सहज, संवेदनशील व्यक्तित्व की झलक देता है उनका यह काव्य संग्रह माँ, मैं और माया। अपनी बात में कवि ने लिखा है, यहाँ माँ की कृपा है। मैं के आकार घटने का प्रभाव या माया का भ्रम नहीं जानता। मैं ऐसा शत्रु और मित्र है जो ताश की गड्डी में जोकर की तरह रूप बदलता रहता है। इस मैं के उत्सर्जन के लिए इस सनातन भूमि पर ऋषि मुनियों, महापुरुषों और संत महात्माओं ने अनेक त्याग किए हैं। कवि का कहना है, तुम पहले से ही मुझ में थे, पर उसमें मेरा मैं भी था। मैं के क्रमशः कटने पर अब होना सार्थक लगता है। यह याद दिलाता है कबीर की इन पंक्तियों की, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। वहीं माया महाठगिनी की अभिव्यक्ति कवि के शब्दों में इस प्रकार है कि सर्वव्यापक माया मनुष्य को भटकाती है और मायापति मुस्कुराते हैं उसके भीतर। जीव बाहर भटकता है सुख की खोज में, अंदर जाता भी है तो उसके आग्रह पूर्वाग्रह उसके आंतरिक साक्षात्कार में बाधक बनते हैं। वह साक्षात्कार जिसमें आनंद का स्रोत और ज्योति कलश छलकता है। जीव उसी अवसर से वंचित हुआ हाथ में अपने कर्तृत्व की लाठी लिए संसार में विचरण करते हुए इसको विदा कर अगली यात्रा के चक्र में पड़ा रहता है। शिवजी के त्रिशूल की तरह त्रिगुणात्मक सृष्टि उसकी पकड़ से बाहर ही रहती है और जिसकी पकड़ में आ जाती है उसका जीवन धन्य हो जाता है। इस मैं और माया से मुक्ति की यह चाह स्मरण कराती है अक्क महादेवी जी का, जो कि 12वीं शताब्दी की संत कवयित्री हुई हैं। उनके शब्दों में, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। कवि का यह संग्रह, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, 3 खंडों में विभाजित है। माँ, मैं और माया। सर्वप्रथम कवि ने अपनी बात स्पष्ट करके माँ खंड में 6 कविताएं दी हैं। मैं खंड में 9 शीर्षकों में अपनी बात को स्पष्ट किया है। कौन हूँ? ढूंढता हूँ स्वयं को ही, स्वयं को पकड़ नहीं पाता हूँ। वहीं माया खंड में 28 शीर्षकों में जीवन की वास्तविकता से परिचय कराया है। ज़रूरी नहीं प्रकाश स्तंभ बनो, ज़रूरी है चट्टान रहो, या फिर जन्म है तो खोज है। जन्म वास्तविकता है, मृत्यु आभास है, इसलिए जब तक जन्म है खोज चलती रहेगी। इस प्रकार महेश चंद्र सकलानी दिनेश जी की रचनाओं में संवेदनशीलता है, आत्मीयता और सहजता है। वर्ण विषय जीवन और समाज से स्वयं से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं, जिनमें दर्शन, साहित्य और चिंतन का जो सहज पुट है वह पाठकों को
सोच विचार करने के लिए, अपने जीवन लक्ष्य पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। जैसे देखना दूसरे की आंख से नहीं हो सकता, अपनी आंख से देखना होता है, वैसे ही पढ़ना भी स्वयं से होता है। कवि के शब्दों में मैं हूँ, मैं नहीं, कुछ नहीं, समझ की बाती है, समझ जलाती है, समझ बुझाती है। मैं आप सबका आवाहन करूंगी कि समय निकालकर इस गागर में सागर काव्य संग्रह को अवश्य पढ़ें। मेरा यह अनुभव है कि जितनी बार इसे पढ़ेंगे उतनी ही बार आनंदित होंगे, क्योंकि रचना कालजयी होती है, साहित्य का रस कभी चुकता नहीं है। तो आप सबको यह काव्य संग्रह माँ, मैं और माया पढ़कर कैसा लगा, बताइएगा अवश्य।